कि अंपायर्स आंखें खुली रखें इस चीज़ पे। और वो इसलिए ये कह रहा हूँ कि देखो रिवर्स स्विंग का जो ये है ना, तो ये इधर से ही चला है, तो अब हमारे से तो अब ये वाली बात नहीं छुप सकती कि जी ये होना शुरू हो गया, क्यों हो रहा है। और जिस तरह ही उसने आके पहला बॉल किया था ना, और जब वो अंदर की तरफ उसका बॉल आया है तो वो फौरन पता चल गया कि ये रिवर्स स्विंग हो रहा है, क्योंकि जी इस पे काम हो चुका है। अभी क्या जवाब दूं इसका मैं भाई? अभी इतने धूप में आप खेल रहे हो, विकेट इतना ड्राई है, बॉल रिवर्स अपने आप होता है यार। सब टीम का हो रहा है, हमारा क्यों? सब टीम रिवर्स स्विंग कर रहे हैं। तो समटाइम्स थोड़ा दिमाग को खोलना भी जरूरी है, समझना जरूरी है कि कौन से कंडीशंस में खेल रहे हैं। हमने देखा था रोहित काफी इमोशनल भी हो गए थे जब फाइनल में पहुंची ये टीम। तो जी बड़े बड़े अरसे के बाद 11 साल के बाद ये T20 के फाइनल में आए हैं, तो डेफिनेटली, और ये बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और हर कप्तान की ये ख्वाहिश होती है कि जी वो ट्रॉफी उठाए, और लोगों की तो ये ख्वाहिश होती है कि जी हम उस टीम के मेंबर हों जो वर्ल्ड कप चैंपियन। रोहित शर्मा को हमें नहीं बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि रिवर्स स्विंग किस तरह होता है और कितनी धूम में होता है, किस पिच पे होता है। जहाँ से शुरू हुआ है जी, जहाँ से शुरू हुआ, जो सिखाने वाले ना उनको नहीं ये चीज़ सिखाया कर। अब वो एक इतना छोटा बच्चा है रोहित शर्मा, वो ये बात अगर कर रहा है तो सोच समझ के या तो बोलना था। ड्राई पिच के ऊपर रिवर्स स्विंग ज्यादा बेहतर होती है, इसमें कोई शुबा नहीं कह रहे हैं। और सबकी हो रही थी, सिर्फ हमारी थोड़ी हो रही थी। नहीं, इनकी बॉल ज्यादा हुई थी भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उस जगह पे अगर देखें तो वो बॉल थोड़ा सा ज्यादा स्विंग जरूर हुआ था। इंजमाम भाई, इंजी भाई रोहित के जवाब के ऊपर ये कहते हैं कि यार हमें मत सिखाओ, मतलब हम वो हैं जिन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद की है, तो तुम जिसे कहते हैं उस्ताद को तो ये मत बताओ ना कि कर रहे हो स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट इसका उस्ताद को नहीं पता। मतलब यार इन शॉर्ट बाप को पेलना मत सिखाओ। इंजमाम ने बोला कि मुझे दिमाग खोलने की जरूरत नहीं है, यानी पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स है साबिक, उन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद किया, तो हमें मत सिखाइए कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें पता है कैसे होती है। आंखें भी खुली रखें और दिमाग भी खुला रखें। वो तो सिर्फ दिमाग का कहना, मैं अंपायर से कह रहा हूँ कि अंपायर्स अपनी आंखें भी खुली रखें और दिमाग उनका खुद ब खुद खुल जाएगा जिस समय उनकी आंखें खुलेगी। भाई वैसलीन लगा के आ जाते थे, पता ही नहीं चलता था वैसलीन कहाँ पर है, हाथ के अंदर उन्होंने स्टीम के अंदर लगाई हुई है। अब ऐसे ऐसे उसने ये करते करते ऐसे निकाली, थोड़ी सी बॉल पे लगाई, बॉल को आपने शाइन कर लिया जो अपने हिसाब से आप करना चाह रहे थे। तो बहुत सारे टोटके मौजूद हैं, एडजस्ट कर लेते होंगे जी। तो जाहिर है रोहित शर्मा तो अपनी टीम को डिफेंड ही करेंगे। बाकियों के हुए हैं गेंद आगे पीछे। अर्शदीप का बहुत ज्यादा हो रहा था। अर्शदीप का ना, जिसे कहते हैं कि अगर बाकियों का 5 हो रहा था ना, तो अर्शदीप का समझे 10 या 12% हो रहा था। हमें ना बताएं, सच्ची बात जो इनसे सच का है कि हमें पता है क्या होता है, क्योंकि हम इन्वेंटर हैं इस चीज़ के। ठीक है, तो आपको ड्राई कंडीशन से कभी बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होएगा। हाँ, जितनी देर आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो रोहित शर्मा का कहना था कि जी ये ड्राई कंडीशन थी, जिसपे सिर्फ हमारी स्विंग नहीं होती, और भी लोगों की होती है बॉल स्विंग, और थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग खोल के बोला करें। तो अगर वाकई में ये सिचुएशन थी कि ड्राई सिचुएशन पे जो है बॉल स्विंग होती है, तो नसीम भाई बोलना चाहिए था हमारे वालों को। अब वो एक इतना छोटा बच्चा है रोहित शर्मा, वो ये बात अगर कर रहा है तो सोच समझ के या तो बोलना था। ड्राई पिच के ऊपर रिवर्स स्विंग ज्यादा बेहतर होती है, इसमें कोई शुबा नहीं कह रहे हैं। और सबकी हो रही थी, सिर्फ हमारी थोड़ी हो रही थी। नहीं, इनकी बॉल ज्यादा हुई थी भाई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, उस जगह पे अगर देखें तो वो बॉल थोड़ा सा ज्यादा स्विंग जरूर हुआ था। और बॉल टेम्परिंग बॉल खराब किए बगैर नहीं होती, आप जरा देखिएगा। अब जब भी बॉलर गेंद देता है जमीन पे मार के देता है। कोई भी फील्डर गेंद फेंकेगा, चाहे कीपर के पास दे रहा है, बॉलर के पास दे रहा है, जमीन पे मार के दे रहा है। जिनको ये आर्ट आता है ना, उन्हें पता होता है कि वो किस तरीके से इस आर्ट को पूरा करते हैं। बहुत सारे लोग अंदाजा ही नहीं होता कैसे बॉल टेम्परिंग करके। आपको लगता है कुछ किया था, या फिर इंजमाम भाई ने सलीम अली के कहने में बोल दिया? देखिए मैं तो इस बात का कायल हूं कि आर्ट बदल गया होगा, लेकिन हर बॉलर बॉल टेम्परिंग करता है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, हर आदमी का अपना एक आर्ट है। और उस आर्ट का तरीकेकार जो है वो खुद भी भाई वैसलीन लगा के आ जाते थे, पता ही नहीं चलता था वैसलीन कहाँ पर है, हाथ के अंदर उन्होंने स्टीम के अंदर लगाई हुई है। अब ऐसे ऐसे उसने ये करते करते ऐसे निकाली, थोड़ी सी बॉल पे लगाई, बॉल को आपने शाइन कर लिया जो अपने हिसाब से आप करना चाह रहे थे। तो बहुत सारे टोटके मौजूद हैं। तो मैं आज भी अपनी मेरी समझ में जो बात आती है, आप चाहे कितने कैमरे लगा ले, तो हो सकता है वो जो खुरचने वाला स्टाइल होता था, वो डिबरियां चल जाती थी बॉल के ऊपर जो सुनते हैं, वो नहीं हो सकता, लेकिन अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते होंगे जी। तो जाहिर है रोहित शर्मा तो अपनी टीम को डिफेंड ही करेंगे। इस पर इंजमामुल हक का रिप्लाई भी आ गया है, बल्कि इंजमामुल हक के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक, जो 2 इकट्ठे बैठे हुए टीवी चैनल्स में, और वो चैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब का चैनल है, जहां पर बैठ के वो दोनों क्रिकेट ट्रांसमिशन कर रहे हैं। इंजमाम ने बोला कि मुझे दिमाग खोलने की जरूरत नहीं है, ये बेसिकली जो अंपायर खड़ा है उसको आंखें खोलने की जरूरत है। अगर वो आंखें खोलेगा तो उसका दिमाग खुल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि हमने, यानी पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स है साबिक,
उन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद किया, तो हमें मत सिखाइए कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, हमें पता है कैसे होती है। ली गई सलीम मलिक ने क्या कहा, उन्होंने बोला कि इंडिया के तो फास्ट बॉलर हुआ ही नहीं करते थे, उनको तो स्पिनर्स हुआ करते थे जब हमारे साथ वो खेलते थे, और जब वो हमारे साथ खेलते थे हम इतना बुरी तरह से पटाई होती थी बॉल की, उस वक्त तो रिवर्स स्विंग नहीं होता था। अब रिवर्स स्विंग कैसे होता है? उन्होंने बोला कि रिवर्स स्विंग तभी होता है जब बॉल के साथ छेड़खानी की जाए। ये छेड़खानी का लफ्ज सलीम मलिक ने यूज किया, ये खत्म होना चाहिए। ऑफ कोर्स मेरी नजर में कोई नेगेटिव बात शायद नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। इंजमाम भाई, इंजी भाई रोहित के जवाब के ऊपर ये कहते हैं कि यार हमें मत सिखाओ, मतलब हम वो हैं जिन्होंने रिवर्स स्विंग इजाद की है, तो तुम जिसे कहते हैं उस्ताद को तो ये मत बताओ ना कि कर रहे हो स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट इसका उस्ताद को नहीं पता। मतलब यार इन शॉर्ट बाप को पेलना मत सिखाओ। प्लस इंजी ने ये कहा कि मैंने रोहित को डायरेक्ट कोई बात नहीं की, मैंने किसी और को डायरेक्ट कोई बात नहीं की, मैंने बात की है अंपायर्स को कि वो अपना जो है ना ज़रा नज़रें शजरें खुली रखे, मतलब ध्यान शान देते रहे एंड ऑल दैट, और वो क्या उसको कहते हैं दिमाग उनके खुले रखें। तो इंजी ने बेसिकली रोहित को ये जवाब दिया कि आपसे तो बात ही नहीं की, तो भैया आप किधर। बाकियों के हुए हैं गेंद आगे पीछे। अर्शदीप का बहुत ज़्यादा हो रहा था। अर्शदीप का ना जिसे कहते हैं कि अगर बाकियों का 5 हो रहा था ना, तो अर्शदीप का समझे 10 या 12% हो रहा था। अब उसमें ना आप ये नहीं इम्प्लाई कर सकते कि अर्शदीप ने कुछ गेंद के साथ किया ही होगा। इसमें बॉलिंग एक्शन भी बड़ा मैटर करता है रिवर्स स्विंग में। अगर आप ओवरऑल भी पूरे टूर्नामेंट में देखें तो अर्शदीप ने बॉल को ना जो स्विंग है ना वो ठीक ठाक की है, बाकियों ने स्विंग इतना ज्यादा नहीं किया। मतलब लेंथ बॉल से सीम मूवमेंट जनरेट करना वो और चीज है। अर्शदीप ने बेसिकली बॉल को स्विंग ठीक ठाक किया है, और वो उसका ऑब्वियसली नेचुरल बॉलिंग एक्शन और वो सारे उसके मामला टेक्निकल चीजें। तो मेरा जहां तक ख्याल है कि इस मुद्दे को ना यहीं पर गाड़ देना चाहिए, इस पर बिला वजह में और लैदा करने का कोई फायदा नहीं। अंपायर इंजमाम उल हक ने रिस्पॉन्ड किया है रोहित शर्मा, पता नहीं पाकिस्तान के खिलाड़ियों को कीचड़ में हाथ मारने के, गंद में पत्थर मारने का क्यों शौक है। मतलब जो रिस्पॉन्ड किया है इंजमाम उल हक ने, ये कोई इज्जतदार बंदा इस तरह का जवाब नहीं दे सकता। जब ये इंडिया जीतता है तो फिर सबको क्या मुसीबत होने लगती है, सबको रूल्स भी याद आ जाते हैं, सबको एलोकेशंस भी याद आ जाती हैं, सबको स्केड्यूलिंग भी याद आ जाती है। इस वक्त मैं अगर मेरी राय है कि विराट कोहली के रन्स नहीं हो रहे, कहते हैं हम पूरी दुनिया में वाइट बॉल क्रिकेट में रोहित जो खेल रहा अभी 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी, बेशक वो 6-7 ओवर खेलता था, इम्पैक्ट डालता था, और T20 में भी अगर टीम पहुंची है तो फाइनल में रोहित की फॉर्म की वजह से 37 साल के हैं रोहित शर्मा, 38वीं सालगिरह वो मनाएंगे नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। वो इंडिया की टीम को यहाँ तक लेकर कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि इंडिया को क्रेडिट देना चाहिए, दे हैव बीन अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट एंड दे आर द डिजर्विंग टीम हु इज गोइंग इन द फाइनल्स। बंदा हमने इंडियन प्लेयर को रिस्पेक्टफुल मैनर्स में बात करते हुए देखा है। रोहित शर्मा ने भी रिस्पांस दिया इंजमाम उल हक की बात का, कितने रिस्पेक्टफुल मैनर्स में बात किया, कितनी इज्जत के साथ बात किया, और आगे इंजमाम उल हक ने क्या किया, बहुत ही बुरे तरीके से बात की। उसने दूसरे लड़कों को ऊपर भेजा। ये होती है क्रिकेट, ये होती है टीम को बनाना, ये होता है अपने मुल्क के लिए खेलना। पाइल अप करना, बट वो पाइल अप करने की मैं क्या बात कर रही हूँ। इंजमाम उल हक ने जवाब दिया रोहित शर्मा को, ये इंडिया जीतता है तो फिर सबको क्या मुसीबत होने लगती है, सबको रूल्स भी याद आ जाते हैं, सबको एलोकेशंस भी याद आ जाती हैं, सबको स्केड्यूलिंग भी याद आ जाती है। ये जिस वक्त स्केड्यूल अनाउंस होता है, जिस वक्त सारे बोर्ड साइन इन कर रहे होते हैं, उस वक्त ये बोर्ड्स को क्यों नहीं ख्याल आता, या उस वक्त ये फॉर्मर प्लेयर्स को क्यों नहीं ख्याल आता, या वो अपने बोर्ड को जाके क्यों नहीं पकड़ते। सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज उठ के सामने आ जाती हैं कि ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, वैसा किया होगा। इस बात का बिलीवर हूं कि आपने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाई, आप सबूत के साथ लगाएं तो फिर ठीक है, आपकी आवाज में दम हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने जब इस बात को भी एक इशू बना दिया जब रोहित शर्मा ने इस चीज का जवाब दिया, लेकिन मैं तो मेरी जाती ओपिनियन में रोहित शर्मा ने बहुत अप्रोप्रिएट जवाब दिया और क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ जवाब दिया। सामने वाली टीम साउथ अफ्रीका भी पहुंची हुई है, साउथ अफ्रीका के लिए क्यों नहीं कोई बोल रहा कि जी उन्होंने बॉल टेम्पर कर। देखिए जी, बॉल टेम्परिंग आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। मैंने उस दिन भी जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी, देयर इज ओनली वन लीगल वे टू टेम्पर द बॉल नाउ, और वो लीगल वे भी आईसीसी के जो खड़े हुए एम्पायर्स हैं वो उसको फौरन क्या कहते हैं नोटिस करते हैं और फौरन टीमों को मना करते हैं कि बॉल को टिप्पा नहीं देना। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ जो कंडीशंस हैं वो ड्राई हैं, यहाँ जो आउटफील्ड है वो अग्रेसिव है, यहाँ पिचेस ड्राई हैं, प्लस ये T20 फॉर्मेट है जहाँ शॉट्स खेले जाते हैं। मैं आप लोग की इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा ये कर दूं कि ये जो T20 वर्ल्ड कप है, शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि काफी लो स्कोरिंग रहा, लेकिन यहाँ एक बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड बन गया इस T20 वर्ल्ड कप में। पहली दफा किसी भी T20 वर्ल्ड कप में 500 छक्के लगाएगा।
तो यहाँ आपको जब बॉल T20 फॉर्मेट के ऊपर के अंदर जब बल्लेबाज बॉलों को मारते हैं तो इवेंचुअली बॉल वैसे ही रफन अप हो जाती है। रोहित शर्मा ने एक एब्सोल्यूट क्रिकेटिंग लॉजिक के साथ जवाब दिया था। तो इन रहते हैं सोशल मीडिया के। रोहित शर्मा सुपरस्टार है, ये जो याया कह रहे हैं ना, रोहित शर्मा का आप देखें उनकी डबल सेंचुरी है वनडे क्रिकेट में। इंडिया में ये शगुन और अपशगुन का भी मसला आ जाता है ना, तो वो बहुत से जहन में ये भी बैठ जाता है कि अभी हमारे लिए फाइनल अपशगुन है, तो ये प्रेशर हटाना होगा। और रोहित की परफॉर्मेंस मुझे बड़ी अच्छी लगी, और रोहित जो रोया था तो बड़ा अच्छा लगा। रोहित सच्चाई नजर आई। रोहित शर्मा जो है वो अपनी टीम से बड़ा मुखलिस है। हमें ये भी तो देखना चाहिए कि इंडिया का जो कोच है द्रविड़, कब से है वो? हमारे यहाँ 6 बदल गए, हमारे यहाँ सेलेक्टर 6 दफा बदल चुके हैं, हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड 6 दफा बदल चुका है। नहीं, खिलाड़ी नहीं बदले, मगर खिलाड़ी मजे लेते हैं ना। कल एक वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, रोहित शर्मा ने अपने अगले वाले प्लेयर को कहा कि अरे यार देखिए मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाऊंगा। आदिल रशीद को उन्होंने अगली गेंद पे छक्का मार दिया और उसके बाद उन्होंने आंख मारी बैट्समैन को। तो वो इतना उनमें कॉन्फिडेंस है कि वो जो कह रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की टीम जो इस वक्त पहुंची है इसमें बहुत बड़ा रोल है रोहित शर्मा का। और रोहित शर्मा ने ये टीम बनाई है, ठीक है, उसने अपने प्लेयर्स को चूज किया है, बॉलर्स को चूज किया है। What makes Bumrah so unplayable? I mean, अब this World Cup especially has been his prime. इतने अनप्लेबल कैसे बनते हैं वो? फातिमा, अनप्लेबल तो कोई भी इंसान नहीं होता है। वो जबरदस्त बॉलर है, वो इसलिए कि वो उनकी डिटर्मिनेशन है।